तो नमस्ते दोस्तों। आज के स्पेशल वेबिनार में हम ई इनवॉइस और ई वे बिल को सिंपल बनाएंगे ताकि आपका जीएसटी कंप्लायंस बिना किसी टेंशन के स्मूथ रहे। So let's start with the process first. ई इनवॉइस हम आज का जो हमारा सेशन का एजेंडा है ई इनवॉइस और ई वे बिल एज ई वे बिल दोनों ई इनवॉइस के साथ है। सो हम जब हम स्टार्ट करेंगे विद द वेरी फर्स्ट दैट इज ई इनवॉइस। सो वाई ई इनवॉइस लाया है दैट इज ई इनवॉइस एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है जो कंप्लाई करता है गवर्नमेंट रेगुलेशंस को। ई इनवॉइस लाया है कि वो आपके रियल टाइम रिपोर्टिंग टैक्स अथॉरिटीज को हो, ट्रांसपेरेंसी रहे, एक टैक्स फ्रॉड्स जो होते थे वो ना हो, इसके लिए एक ई इनवॉइस इंट्रोड्यूस किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। ये एक रोड मैप है। ई इनवॉइस कब स्टार्ट हुआ था? दैट इज विद अ टर्नओवर ऑफ 500 सीआर। तो जो ई इनवॉइस एप्लीकेबल किनके लिए है? जिनका टर्नओवर लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में क्रॉस हुआ था। तो जब स्टार्ट हुआ था ई इनवॉइसिंग दैट इज ऑन नवंबर 2020, जिनका भी टर्नओवर 500 सीआर से क्रॉस हुआ था उनके लिए इनवॉइस एप्लीकेबल था। लेटर इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 100 सीआर फ्रॉम जनवरी 2021, देन इट हैज रिड्यूस्ड टू 50 सीआर, लेटर 20 सीआर एंड लास्ट द 5 सीआर। तो अभी तक जिनका भी टर्नओवर लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से 5 सीआर अगर आपका टर्नओवर एक्सीड हुआ है तो आपके लिए ई इनवॉइस एप्लीकेबल है। तो लेट्स स्टार्ट विद द कंप्लायंस जर्नी। ई इनवॉइस डिटेल्स, क्या क्या डिटेल्स आपके इनवॉइस के लिए मैंडेटरी है? तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है दैट इज योर सेलर डिटेल्स। सेलर डिटेल्स में आपके नाम, पार्टी का नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, पिन कोड, जो भी पार्टी के डिटेल्स है वो यहाँ पे आपके लिए रिक्वायर्ड है। बायर डिटेल्स, कंसाइनी डिटेल्स, डिस्पैच डिटेल्स, ऑल दिस फोर आर मैंडेटरी एंड दिस पार्ट वेयर जहाँ पे आपका बायर और सेलर दैट इज डिस्पैच फ्रॉम, बिल फ्रॉम अलग है, बिल टू शिप टू अलग है, आपको प्रॉपर डिटेल्स वहां पे मेंशन करना है बिकॉज ई इनवॉइस एंड ई वे बिल बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। देन आपके आइटम डिटेल्स में क्वांटिटी, रेट, यूक्यूसी, ईयर, यूक्यूसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट क्वांटिटी कोड, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको यूक्यूसी मैप करना है। यूक्यूसी इज जो आप टैली में यूनिट्स यूज करते हैं, नंबर्स, स्पीसीज, तो उसमें आप करोगे तो वहां पे एक ऑप्शन आता है यूक्यूसी का, वो आपको प्रॉपरली मैप करना है। देन इनवॉइस डिटेल्स में आपका इनवॉइस नंबर, डेट, डिस्काउंट, ये सब डिटेल्स जाएगी। एक्सपोर्ट डिटेल्स में शिपिंग बिल नंबर, डेट, पोर्ट कोड, कंट्री कोड एंड लास्ट द इवेबल डिटेल्स, ट्रांसपोर्टर, डिस्टेंस एंड पिन कोड। ये सारी डिटेल्स आपके इनवॉइस के पोर्टल्स पे डिटेल्स जाती है। ये एक सैंपल इनवॉइस है, जैसे इनवॉइस बनता है। लेटर हम उसको देखेंगे कि कैसे आगे वो जनरेट कर सकते हैं। So now what is invoice registration portal? Invoice registration portal वो है जहाँ पे आपके invoice upload होते हैं, that is called as an IRP. Do I need to print the IRN on the invoice? जो हमने देखा था IRN नंबर क्या होता है, जैसे आप invoice जनरेट करते हो आपको एक 64 डिजिट का IRN नंबर मिलता है, यूनिक नंबर, दैट इज कॉल्ड एज एन IRN नंबर, आपको इनवॉइस जनरेट करने पे मिलता है। सो IRN नंबर मिलता है, QR कोड मिलता है। आई विल गो अगेन बैक विद द स्लाइड। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो आपको IRN नंबर मिल रहा है एंड दिस इज द QR कोड, ये ऑटोमेटिक मिलता है। एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड डेट, दैट इज इनवॉइस जैसे आप जनरेट करोगे आपको ये डिटेल्स मिलती है। सो IRN नंबर इज कंपल्सरी? नो, इट इज ऑप्शनल, बट QR कोड इज कंपल्सरी बिकॉज जो आपका QR कोड रहता है वही उसके अंदर आपका सब डिटेल्स आ जाती है। तो आप जैसे इसको स्कैन करते हैं आपकी सारी इनवॉइस नंबर जो जो मैंडेटरी डिटेल्स है आपको वहीं पे मिल जाती है। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रिपेयर्डनेस फॉर इनवॉइस। इनवॉइस कैसे स्टार्ट होता है, जर्नी कैसे स्टार्ट होती है इनवॉइस की? सबसे पहले टैक्स पेयर को एक कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से एक रिसीव कम्युनिकेशन मिलता है एक डिपार्टमेंट से, जैसे आपका टर्नओवर एक्सीड होता है तो आपको एक मेल मिलता है कि आपका टर्नओवर एक्सीड हो रहा है, तो आपको IRP पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ता है ई इनवॉइस के लिए। फिर आपका एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है GSP के थ्रू। नाउ व्हाट इज GSP? GSP मतलब आप कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू जनरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टैली एज अ GSP है, दूसरे बहुत सारे अवेलेबल सॉफ्टवेयर रहेंगे, तो सबके सॉफ्टवेयर बेस्ड एक ID जनरेट होता है जिससे आपका इनवॉइस जनरेट होता है।
तो उसको जीएसपी बोलते हैं, दैट इज जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। देन आप वो उस पर रजिस्टर करने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं इनवॉइस फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। तो अभी आपको मैं प्रोसेस स्टार्ट बताती हूँ कैसे इनवॉइस होगा। अभी आप जब पोर्टल पे रजिस्टर करते हो इनवॉइस पोर्टल पे, तो वो आपका एक पोर्टल हो गया। देन आपको टैली से जनरेट करने के लिए एक एपीआई आईडी पासवर्ड लगता है, दैट इज इनवॉइस जनरेट करने के लिए। तो वो एपीआई आईडी पासवर्ड हम टैली में कैसे क्रिएट करेंगे वो आज हम देखते हैं अभी। जैसे ये इनवॉइस का पोर्टल है, इनवॉइस का पोर्टल पे जाने के लिए आपको invoice1.gst.gov.in पे जाना है। आप यहाँ पे वेबसाइट चेक कर सकते हैं। जैसे आप वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ पे लॉगिन बटन दिया हुआ है। लॉगिन करने पे आपका जो आईडी पासवर्ड है आप यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आप ईवे बिल पे ऑलरेडी रजिस्टर है ईवे बिल का, तो सेम ईवे बिल लॉगिन यहाँ पे आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है और ईवे बिल आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको लॉगिन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पोर्टल लॉगिन के लिए। तो जैसे आपके पास अगर आईडी पासवर्ड आ जाता है ई पोर्टल का, आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको ये स्क्रीन आएगी। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है यूजर क्रीडेंशियल। जैसे आप यूजर क्रीडेंशियल पे जाएंगे तो आपको एक क्रिएट एपीआई यूजर करके ऑप्शन आएगा। क्रिएट एपीआई यूजर पे जाना है। यहाँ पे एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी जाएगा। ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वही होगा जो आपके जीएसटी पोर्टल पे जाता है ओटीपी, वो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। तो जैसे आप ओटीपी डालेंगे, ओटीपी डालने के बाद आपको ये वाली स्क्रीन आएगी एपीआई रजिस्ट्रेशन की। तो जैसे मैंने आपको एक प्रीवियस बताया था कि आपको जीएसपी के थ्रू सिलेक्ट करना होता है, एपीआई आईडी क्रिएट करना होता है। तो जैसे आप यहाँ पे जीएसपी सिलेक्ट करना है, जैसे आप जीएसपी सिलेक्ट करेंगे, जो भी जीएसपी आपके रजिस्टर्ड होगी इनवॉइस पोर्टल से, सारे वो लिस्ट आ जाएगी। आपको किससे करना है? अभी आप टैली से जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक ऑप्शन ऑन होता है यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे आप यूजर नेम में चेक कर सकते हैं API_ बाय डिफॉल्ट है, मतलब वो बाय डिफॉल्ट रहेगा। आगे आपको ऐड करना है यूजर नेम एंड पासवर्ड। ये जो आईडी पासवर्ड हम क्रिएट कर रहे हैं वो आपको टैली से इनवॉइस जनरेट करने के लिए प्रोसेस। यहाँ पे हम टैली इंडिया सिलेक्ट करेंगे, आईडी पासवर्ड क्रिएट करेंगे, यूजर नेम एंड सबमिट। इससे ये आपका एपीआई आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। नाउ अभी हमने एपीआई तो जनरेट करना चेक कर लिया। कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो हमको इनवॉइस सिस्टम पे जनरेट करने होते हैं, अपलोड करने होते हैं। फर्स्ट with the very first document, that is B2B and B2G, that is business to business and business to government tax invoice। यहाँ पे सिर्फ आपके टैक्स इनवॉइस का इनवॉइस होगा अगर आप बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करते हो। ना बिल ऑफ सप्लाई कब इश्यू करते हैं? जब आपका जो इनवॉइस है वो पूरा एग्जेम्प्ट होता है, फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज एन बिल ऑफ सप्लाई। तो वो केस पे आपका इनवॉइस नहीं बनेगा। और अगर आपका बिल टैक्स इनवॉइस है, बिल ऑफ सप्लाई, तो वहां पे आपका इनवॉइस बन जाएगा। दैट इज कि एक टैक्सेबल है और एक एग्जेम्प्ट है, तो उस केस में आपका इनवॉइस बन जाएगा। इन शॉर्ट आपका टैक्स इनवॉइस पे बनेगा, बट ओनली एग्जेम्प्ट रहेगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट इनवॉइस और नील रेटेड पे इनवॉइस नहीं बनेगा। सेकेंड है एक्सपोर्ट इनवॉइस। एक्सपोर्ट्स के इनवॉइस पे सारे इनवॉइस पे बनेगा, एलयूटी बॉन्ड हो, एग्जेम्प्ट हो, टैक्सेबल हो, सभी केस के एक्सपोर्ट्स पे इनवॉइस बनेगा। थर्ड इज रिवर्स चार्ज। आउटवर्ड सप्लाई अगर आपका रिवर्स चार्ज बेस पे है तो यस उस पे भी इनवॉइस बन जाएगा। क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट्स ओनली रिलेटेड टू सेल्स, जो सेल्स के रिलेटेड है वही क्रेडिट नोट डेबिट नोट, सिर्फ उसी का इनवॉइस बनेगा। परचेज रिलेटेड डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट्स, जो रेट डिफरेंस के लिए हम बात करते हैं, उसके लिए इनवॉइस का ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ ये जो डॉक्यूमेंट्स है उसी के इनवॉइस अपलोड होंगे। B2C अपलोड नहीं होगा,
वो आपको डायरेक्ट फाइलिंग जब आप करते हो GSTR1 तभी डायरेक्ट अपलोड करना है। So yes, let's next is whether invoice applicable for invoice between two different GST under same PAN. Yes, valid question. That is, अगर आपके पास 3 रजिस्ट्रेशन है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, सो अगर आपका एक रजिस्ट्रेशन में आपका टर्नओवर एक्सीड होता है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में आपका टर्नओवर एक्सीड हो गया है, आपके लिए वो इनवॉइस एप्लीकेबल हो गया है, तो अगर आपके जो बाकी के जो 2 रजिस्ट्रेशन है वो सेम पैन अंडर रजिस्टर्ड है, तीनों रजिस्ट्रेशन अंडर सेम पैन है, तो बाकी के 2 भी भले आपके टर्नओवर एक्सीड नहीं हुए, उनके लिए भी इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। बट अगर आपका पैन अलग अलग है तो इनवॉइस आपका टर्नओवर बेस पे रजिस्ट्रेशन होगा। सो यस, इट इज एप्लीकेबल। व्हाट आर द चैनल्स ऑफ हेल्प एंड फीडबैक फॉर इनवॉइसिंग? ये आपका चैनल्स है जहाँ पे अगर आपको इनवॉइस रिलेटेड कुछ भी इश्यूज आते हैं तो आप ये चैनल नोट कर सकते हो। selfservicegst.com पे .in पे आप यहाँ पे कर सकते हो और सजेशंस आप दे सकते हो इनवॉइस एंड जीएसटी पे। सो नाउ लेट्स चेक हाउ इट वर्क्स इन टैली। इनवॉइसिंग हमने अभी सब प्रोसेस देख लिया, कैसे एपीआई आईडी जनरेट करते हैं, कैसे वर्क करता है। अभी टैली में वो कैसे वर्क करेगा देखेंगे। तो सबसे पहले टैली में अनेबल करने के लिए जस्ट आपको खाली कंपनी के फीचर्स में जाना है, दैट इज F11 फीचर्स। वहां पे आपको खाली जीएसटी डिटेल्स में जाते हो तो यहाँ का ऑप्शन आता है इनवॉइस एप्लीकेबल। आपको इसको यस करना है, एप्लीकेबल डेट डालना है, आपका कब से एप्लीकेबल हो रहा है। यहाँ पे बिल फ्रॉम प्लेस अपडेट करना है। व्हाट इज बिल फ्रॉम प्लेस? आपके कंपनी का बिलिंग प्लेस डालना है। दैट इज फॉर एग्जांपल इफ यू आर रजिस्टर्ड फॉर महाराष्ट्र, सो विच प्लेस यू आर बिलोंग टू, मुंबई, नागपुर और पुणे एक्सेट्रा। सो आपको यहाँ पे प्लेस मेंशन करना है कि अपना बिजनेस रजिस्टर्ड बिजनेस प्लेस मेंशन करना है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट इनवॉइस रिपोर्ट है, ये जो ऑप्शन है वो टिल 2.1 ही अवेलेबल है यहाँ पे, कि आपका जो इनवॉइस रिपोर्ट है वो कितने दिन का रिपोर्ट ओपन होना चाहिए। एंड लास्ट इज सेंड ईवेबल डिटेल्स विद इनवॉइस। अगर आप ये यस करते हो तो आपके जो ईवेबल के डिटेल्स है वो इनवॉइस के साथ बनने चाहिए, दोनों साथ में बनना चाहिए और दोनों का लिंक होना चाहिए। तो ये आप यस करोगे तो आपका दोनों साथ में बनेगा, इनवॉइस एंड ईवेबल। तो हम देखेंगे आज कि जैसे अभी लाइव तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वो एपीआई आईडी लगता है, तो मैं एक वीडियो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस के थ्रू आपको बताऊंगी कि कैसे वो आप जनरेट कर सकते हो सिंगल इनवॉइस। सिंगल इनवॉइस अपलोड कैसे होगा टैली? सो यहाँ पे पार्टी हम सिलेक्ट करेंगे इनवॉइस पे। यहाँ पे आपके जो डिटेल्स है वो मैंडेटरी है, पिन कोड, रजिस्ट्रेशन, स्टेट, एवरीथिंग। फिर यहाँ पे हम स्टॉक आइटम सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। यहाँ पे हम जीएसटी फिर कॉमन सेल्स लेजर सिलेक्ट करेंगे, आपका जो सेल्स का लेजर है। मेक श्योर जीएसटी आपका ऑटो कैलकुलेट होना चाहिए। यहाँ पे इनवॉइस डिटेल्स का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको बिल टू प्लेस और शिप टू प्लेस डालना है, सामने वाले पार्टी का बिलिंग प्लेस और शिपिंग प्लेस। जैसे आप जनरेट करोगे आपको पूछेगा पॉपअप, डू यू वांट टू जनरेट इनवॉइस? आपको यहाँ पे आपको एपीआई आईडी पासवर्ड डालना है जो हमने पोर्टल से जनरेट किया है वो। जैसे आप आईडी पासवर्ड डालते हैं, ये डेमो है इसीलिए यहाँ पे वो एपीआई नहीं दिया है, बट आपको एपीआई आईडी पासवर्ड ही डालना है। जैसे आप जनरेट करोगे आपको एक पॉपअप मिलेगा जनरेट, हम प्रीव्यू देखेंगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपको क्यूआर कोड और आईआरएन नंबर ऑटोमेटिकली आ गया है। सो दिस इज हाउ इनवॉइस आपका सिंगल इनवॉइस जनरेट होगा। तो दिस इज हाउ जो आपका सिंगल इनवॉइसिंग अपलोड होता है। और नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी टू सेंड इंडिविजुअल सिलेक्टेड बल्क इनवॉइस टू आईआरपी। जैसे अभी हमने प्रीवियस देखा कि आपने एक ही इनवॉइस सेव करने के बाद आपका ऑप्शन आया था इनवॉइस जनरेट करने के लिए, तो आपने एक इनवॉइस जनरेट किया। बट यस, टैली हैज दैट फैसिलिटी कि आप वहां पे मल्टीपल इनवॉइसेस आपके जनरेट कर सकते हैं। जैसे आपने प्रॉपर डिटेल्स डाल दिया, मुझे एक एक जनरेट नहीं करना है, एक साथ में हम जनरेट कैसे करेंगे तो वो हम देखते हैं।
तो बल्क अपलोड कैसे कर सकते हैं? आपको सबसे पहले ऊपर ऑप्शन है गो टू, इनवॉइस के रिपोर्ट में जाना है। ये आपको तभी मिलेगा आपने जब प्रॉपर डिटेल्स डाला होगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पेंडिंग में मेरा जनरेशन में 4 दिखा रहा है यहाँ पे। सो यू नीड टू गो टू एक्सचेंज, ऊपर ऑप्शन है सेंड फॉर इनवॉइस। यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं, मैंने यहाँ पे 2 सिलेक्ट किया हुआ है और सेंड करेंगे। अगर आपको सभी करना है डायरेक्ट सेंड पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ 2 करना है, 2 सिलेक्ट करो, सेंड करो। यहाँ पे आपको API-ID पासवर्ड डालना है। ये सिलेक्शन बेस्ड वर्क होगा, यहाँ पे आप पासवर्ड डाल सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट सेंड पे क्लिक करेंगे तो सभी इनवॉइस जनरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने आईडी पासवर्ड डाला, एक पॉपअप आएगा कि कितने आपके जनरेट हुए हैं। सी यहाँ पे इनवॉइस जनरेट काउंट 2 आ रहा है क्योंकि हमने 2 सिलेक्ट किया हुआ है। सो दिस इज हाउ आप जनरेट कर सकते हो मल्टीपल। जैसे अभी यहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं है, डायरेक्ट सेंड किया है, तो जितने भी आपके हैं टोटल वो डायरेक्ट आपके सेंड हो जाएंगे यहाँ पे। जनरेटेड सक्सेसफुली यहाँ पे। तो आपके ऐसे ही आप इनवॉइस बल्क में अपलोड कर सकते हैं। आप जब एंट्री पास करते हो तो यहाँ पे आपको प्रॉपर डिटेल्स डालना है। चारों इनवॉइसेस मेरे यहाँ पे आयरन जनरेटेड फ्रॉम इनवॉइस सिस्टम के रिपोर्ट में यहाँ पे आ गए हैं। आप डिटेल्स चेक करेंगे तो सबके डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, आयरन जनरेशन डेट, आयरन नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर सभी मिलेगा। तो ऐसे आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। We'll move to the next one. फ्लेक्सिबिलिटी टू जनरेट ऑफलाइन जेसन। यस, आप अगर कोई और मतलब आपका सम ऑफ द रीजंस आपका TSS एक्सपायर नहीं है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। आपका अगर इनवॉइस जनरेट करना है टैली से तो आपका TSS वैलिड होना चाहिए। TSS अगर वैलिड नहीं है तो आप ऑफलाइन जेसन जनरेट करके आप पोर्टल पे उसको अपलोड कर सकते हैं टैली से। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, सेंड ऑप्शन है, सेंड ऑप्शन के बाजू में एक ऑफलाइन एक्सपोर्ट करके ऑप्शन है। वो ऑफलाइन एक्सपोर्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक जेसन जनरेट होगा और वो आप डायरेक्टली पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ आपका ऑफलाइन जेसन भी आप कर सकते हैं इनवॉइसिंग। प्रोडक्ट वर्क थ्रू इनवॉइस रिपोर्ट। आप इनवॉइस का रिपोर्ट आपका जनरेटेड है, कैंसल्ड है, रिजेक्टेड है, वो सब आप इनवॉइस के रजिस्टर में जाके आप चेक कर सकते हैं। जैसे आपका स्टेटस अभी मिलेगा इनवॉइस के रिपोर्ट में कि आपका जनरेटेड है, कितने कैंसल्ड है, वो सभी रिपोर्ट्स आपको इनवॉइस के रिपोर्ट में मिल जाएगी। जनरेटेड आयरन फॉर पेंडिंग इनवॉइसेस, आप वो भी देख सकते हैं GST के थ्रू कि आपके कितने पेंडिंग है, कितने जनरेट करना बाकी है, वो पूरा रिपोर्ट आपको GST के रिपोर्ट्स में मिल जाएगा। आयरन भी आप अपडेट कर सकते हैं। अगर दूसरे सॉफ्टवेयर से अगर आप जनरेट करते हो इनवॉइस तो आप यहाँ से गेट आयरन इन्फो के थ्रू भी आप कर सकते हैं। मैन्युअली भी अगर आपने कोई पोर्टल से इनवॉइस बना है और टैली में आपको डिटेल्स फेच करना है तो आप जनरेशन के 3 दिन तक आप वो डिटेल्स फेच कर सकते हैं। 3 दिन के बाद आपको QR कोड नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आज आपने जनरेट किया है 24 को, देन 24, 25, 26, ये आपका इनवॉइस के पोर्टल पे रहता है 3 दिन तक। 3 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली GST पोर्टल पे शिफ्ट हो जाता है। तो एक बार अगर आपका इनवॉइस पोर्टल पे शिफ्ट हो गया GST के तो आपको डिटेल्स नहीं मिलेगा, आयरन डिटेल्स। और अगर आपका मतलब 3 दिन तक ही आप QR कोड फेच कर सकते हैं टैली में या और भी कोई सॉफ्टवेयर में, बिकॉज वो पोर्टल का अवेलेबिलिटी के हिसाब से है यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं दिखा गेट आयरन इन्फो कैसे कर सकते हैं हम। ये गेट आयरन इन्फो मतलब अगर मैंने कोई और सॉफ्टवेयर से जनरेट किया है और हमको टैली में इसको डिटेल्स फेच करना है तो वो डिटेल्स हम कैसे फेच कर सकते हैं वो देखेंगे। इनवॉइस के रिपोर्ट में जाना है आपको, यहाँ पे आपका और रिजेक्टेड और नीचे ऑप्शन दिया आयरन अपडेटेड मैन्युअली। तो ये मैन्युअली अपडेटेड मतलब हमने मैन्युअली आयरन नंबर डाला है। तो जैसे आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, साइड में ऑप्शन दिया हुआ है गेट आयरन इन्फो, आपको उस पर क्लिक करना है, API-ID पासवर्ड डालना है। तो जैसे आप API-ID पासवर्ड डालेंगे वो पोर्टल से डिटेल्स फेच करके आपको यहाँ पे दे देगा इनवॉइस पे QR कोड और आयरन नंबर।
नोट ये 3 दिन तक ही होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, जनरेशन के 3 दिन तक, ये 3 दिन के बाद आपको नहीं मिलेगा डिटेल्स। तो वो आयरन अपडेटेड मैन्युअली से शिफ्टेड होके वो आयरन जनरेटेड में चला गया है नीचे। तो जो भी आयरन जनरेटेड ऑटोमेटिक हुआ रहेगा वो जनरेटेड फ्रॉम इनवॉइस सिस्टम में दिखेगा। आप डिटेल्स करके चेक करेंगे, एक्नॉलेजमेंट नंबर, आयरन नंबर सब आ गया ये इनवॉइस पे। यहाँ पे हम प्रिंट करके चेक करेंगे, प्रीव्यू करेंगे तो क्यूआर कोड और आयरन नंबर आपको मिल गया। तो दिस इज हाउ आप यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर आप कोई दूसरे सॉफ्टवेयर से अगर जनरेट करते हो इनवॉइस और आपको टैली में क्यूआर कोड प्रिंट के लिए चाहिए, तो आप यही सेम फॉलो कर सकते हो। जनरेट करके आप गेट एन इन्फो टैली में विद इन 3 days ऑफ जनरेशन आप कर सकते हैं। टैली आइडेंटिफाई, नेक्स्ट वन इज टैली आइडेंटिफाई भी करता है कि इनवॉइस आपका मॉडिफाइड है कि नहीं। जैसे अगर आपने कुछ इनवॉइस में बना दिया, आप इनवॉइस एक बार बना देते हो, आप उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। दैट इज द मेन चेंजेस, दैट इज आपका इनवॉइस नंबर, वाउचर नंबर, दैट इज जीएसटी नंबर, एचएसएन, जो भी मेन जो पोर्टल इनवॉइस डिटेल्स अपलोड होती है, क्वांटिटी जो मैंने प्रीवियस स्लाइड पे बताया था, वो आप उसमें से एक बार जनरेट होने के बाद कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो यू हैव 2 ऑप्शन, इधर आप उसको कैंसिल कीजिए या फिर आप उसको क्रेडिट नोट या डेबिट नोट रेट डिफरेंस का आप पास कर सकते हो अकॉर्डिंगली। अगेन वन कैंसिलेशन जो लिमिट है वो 24 आवर्स तक ही है फ्रॉम द डेट ऑफ जनरेशन। दैट इज आज आपने 3 बजे जनरेट किया है तो कल 3 बजे तक ही आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। So modification is not allowed after once the invoice is generated. You have 2 options: pass rate difference, debit note, credit note, or else you can cancel the invoice and pass new one. Again, यहाँ पे अगर आप कैंसिल करते हो आयरन नंबर एक बार, तो आप सेम वाउचर नंबर यूज नहीं कर सकते, आपको दूसरा वाउचर नंबर ही लेना होगा। तो टैली आपको ये भी देता है कि आप उसको वाउचर अगर मिसमैच होता है तो वाउचर मिसमैच क्यूआर कोड टैली में जाएगा, एरर में दे देगा कि आपने कुछ चेंजेस किया है। डुप्लीकेट एंट्री, कैंसिलेशन सब रिकॉर्ड करता है टैली। सो अभी हम देखेंगे कि हम कैंसिल कैसे कर सकते हैं इनवॉइस टैली में। कैंसिलेशन कैसे होगा, आपको इनवॉइस के रिपोर्ट में जाना है, गो टू इनवॉइस रिपोर्ट। यहाँ पे आपको आयरन जनरेटेड मिलेगा। आयरन जनरेटेड में आप जैसे एंटर करेंगे, आपको कौन सी एंट्री कैंसिल करनी है आपको उसको सिलेक्ट करना है। साइड में ऑप्शन है कैंसिल आयरन, जैसे आप कैंसिल करेंगे यहाँ पे ऑप्शन अपडेट कैंसिलेशन, मार्क कैंसिलेशन। मार्क कैंसिलेशन आप दूसरे सॉफ्टवेयर से या पोर्टल से करते हो तभी करना है मार्क कैंसिलेशन, और अपडेट कैंसिलेशन तब करना है जब आपको टैली से कैंसिल करना है। जैसे हमने मार्क पे कैंसिल किया तो यहाँ पे सिर्फ आ गया मार्क्ड एज आरएन कैंसिल्ड, कि आपने पोर्टल से उसको कैंसिल किया है और यहाँ पे हम सिर्फ मार्क कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको टैली से कैंसिल करना है तो आपको उसको सिलेक्ट करके अपडेट कैंसिलेशन करना होगा। यहाँ पे साइड में ऑप्शन है सिलेक्ट करके कैंसिल आयरन, अपडेट कैंसिलेशन। जैसे हम कैंसिलेशन पे क्लिक, आपको रीजन सिलेक्ट करना है और रिमार्क देना है। रिमार्क आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, आपको रिमार्क मैंडेटरी है। अगर रिमार्क ब्लैंक डाला तो कैंसिल नहीं होगा, तो रिमार्क आपको डालना है। रिमार्क डालने के बाद वो बाहर आपको पेंडिंग फॉर आयरन कैंसिलेशन में जाएगा। यहाँ पे पेंडिंग फॉर कैंसिलेशन, आपको अगेन उसको एक्सचेंज में जाना है, ऊपर सेंड फॉर इनवॉइस सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके उसको सेंड करना है, तब जाके वो पोर्टल पे कैंसिल्ड होगा। सिलेक्ट करके इसको यस करेंगे, आपको यहाँ पे एपीआईडी पासवर्ड डालना है। जैसे आप एपीआई आईडी पासवर्ड डालेंगे वो पोर्टल पे रिक्वेस्ट करता है और सेंड करता है, तो ये पोर्टल से भी आपका कैंसिल्ड हो जाएगा। जैसे आप पोर्टल पे कैंसिल्ड होगा, यहाँ पे आप रिपोर्ट में चेक करेंगे, वो इनवॉइस कैंसिल्ड दिखेगा फ्रॉम इनवॉइस सिस्टम। आयरन कैंसिल्ड फ्रॉम इनवॉइस सिस्टम मतलब जो टैली से कैंसिल्ड हुआ है और जो हमने मार्क किया है, तो यहाँ पे आपका आयरन कैंसिल्ड हो गया।
देन इसके बाद आप एंट्री डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं ना, अगर आपको यहाँ से करना है तो यहाँ से कर सकते हो, और एल्स आप एंट्री में जाके बाहर से भी आप कैंसिल डायरेक्टली कर सकते हैं एंट्री। इनवॉइस रिजेक्टेड बाय आईआरपी, अगर आपका कुछ रिजेक्शन हुआ है तो आपको वहां पे रिपोर्ट्स में मिल जाएगा एरर क्या है। जैसे एचएसएन अगर आपका गलत रहेगा तो आप जब सेंड करते हो तो पोर्टल आपको रिजेक्ट करके देता है कि आपका एचएसएन गलत है, रीजंस के साथ देगा। तो आप यहाँ पे वो टैली ट्रैक भी करता है कैसे होता है। ये जो है वो है कि आपका इनवॉइस का सर्विस साइट चालू है कि नहीं। कभी कभी इनवॉइस का जो पोर्टल सर्विस है वो ये डाउन रहता है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो status.tallysolutions.com, ये आप चेक कर सकते हैं। अगर आप टैली प्राइम यूज करते हो तो F1 अबाउट करोगे तो वहां पे भी ऑप्शन दिया हुआ है चेक स्टेटस, तो वहां पे आप क्लिक करोगे आपको ये पोर्टल पे लेके जाएगा। ग्रीन टिक मतलब आपका चालू है पोर्टल, और अगर आपको यहाँ पे क्रॉस आया मतलब इनवॉइस की सर्विस बंद है यहाँ पे। सो आप टैली से इनवॉइस जनरेट नहीं कर पाओगे, आपको वो मैन्युअली करना होगा पोर्टल से, फिर आप टैली से गेट एन इन इन्फो कर सकते। सो दिस वाज द पार्ट ऑफ ई इनवॉइस। अभी हम ई-वे बिल देखेंगे कि ई इनवॉइस और ई-वे बिल दोनों साथ में कैसे जनरेट होता है, और दोनों आईआरएन नंबर और क्यूआर कोड दोनों में कैसे प्रिंट होता है। सो बिफोर स्टार्ट मूविंग टू ई-वे बिल, यहाँ पे मैं एक बता देती हूँ कि अभी आपका फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होता है, जैसे न्यू फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट होने वाला है, तो आपके जो इनवॉइसेस आप बनाते हो वहां पे आपको इनवॉइस जो हार्ड कॉपी रहती है आपको वो फाइल करना पड़ता है। तो अगर आपके एक टैली वी हैव वन मॉड्यूल रिलेटेड दैट कि आप वो एज अ सॉफ्ट कॉपी मेंटेन कर सकते हैं। जैसे आप इनवॉइस बनाते हो वहां पे उसकी आप सॉफ्ट कॉपी आप अटैच करके रख सकते हैं, दैट इज अ डॉक्यूमेंट मैनेजर मॉड्यूल। तो उससे आपके लिए इजी एक्सेस हो जाएगा कि आपको कभी भी इनवॉइस देखना है तो आप वो हार्ड कॉपी सर्च करने से अच्छा इंस्टेड ऑफ टैली ओपन कीजिए, वन क्लिक में आप सॉफ्ट कॉपी आप देख सकते हो उसका। सो वी हैव दैट मॉड्यूल डॉक्यूमेंट मैनेजर, आप जिसको भी चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, चैट पे यस लिख सकते हैं, वी विल कांटेक्ट यू लेटर रिगार्डिंग दैट। So let's start with the e-waybill part. e-waybill instantly generate e-waybill with QR कोड जो टैली में जनरेट हो सकता है। सो हम डायरेक्टली मूव ऑन करेंगे कि कैसे हम जनरेट कर सकते हैं e-waybill टैली से। एक इनवॉइस है यहाँ पे जहाँ पे हम पार्टी सिलेक्ट करेंगे, लेजर सिलेक्ट किया, स्टॉक आइटम, क्वांटिटी, वाउचर, नोट वंस की यहाँ पे आइटम इनवॉइस पे ही ई-वे-बिल बनेगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो डाउन ई-वे-बिल का ऑप्शन आ गया आपको। यहाँ पे आपको डिस्पैच फ्रॉम डिटेल्स डालनी है, शिप टू डिटेल्स डालनी है। किलोमीटर ऑटोमेटिक आएगा हायर वर्जन में, 5.0 में ऑटोमेटिक आएगा। आप ट्रांसपोर्टर आईडी पार्ट बी भी अपडेट कर सकते हैं, पार्ट बी डिटेल्स यहाँ पे आप डाल सकते हो। व्हीकल टाइप सिलेक्ट करना है। जैसे आप इसको सेव करेंगे आपको पूछेगा, पॉपअप आएगा, डू यू वांट टू जनरेट ई-वे-बिल, आप इसको यस करेंगे। आपको यहाँ पे एपीआईडी पासवर्ड डालना है। नोट, एपीआईडी पासवर्ड आपका जो इनवॉइस का है वही आप सेम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, दोनों के लिए कॉमन एपीआईडी पासवर्ड चलेगा। तो ये था खाली ई-वे-बिल जिनके लिए इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है, ई-वे-बिल कैसे जनरेट करना है, तो आप ऐसे ई-वे-बिल जनरेट कर सकते हैं। जैसे एपीआईडी हमने इनवॉइस पोर्टल के लिए जनरेट किया, वैसे आप ई-वे-बिल के पोर्टल से भी एपीआईडी जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे हमने इसको सेव किया, ई-वे-बिल जनरेट होगा और टैली से ही आप ई-वे-बिल का प्रिंट भी ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक पॉपअप आ गया, ई-वे-बिल जनरेट सक्सेसफुली। अभी हम प्रीव्यू करेंगे यहाँ पे। तो आपको ऊपर ई-वे-बिल का नंबर मिल गया है, इनवॉइस नंबर के बाजू में ऑटोमेटिकली जनरेट होके वो ई-वे-बिल का नंबर यहाँ पे आ गया है, डिटेल्स। जैसे आप सेकेंड पेज पे जाते हो आपको यहाँ पे ई-वे-बिल का डिटेल्स मिल गया, ये ई-वे-बिल आप टैली से प्रिंट कर सकते हैं। फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम शिप टू बिल टू भी आप टैली से अपडेट कर सकते हैं।
ट्रांजैक्शन टाइप यहाँ पे, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, फिर पार्ट ए पार्ट बी दोनों डिटेल्स यहाँ पे आ गया है। सो दिस इज हाउ ई-वे बिल गेट्स जनरेट फॉर सिंगल इनवॉइसेस। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट। इंस्टेंट ई-वे बिल जनरेट ऑफ प्रीव्यू विद ई-वे बिल, इनवॉइस एंड ई-वे बिल विद क्यूआर कोड। मतलब दोनों साथ में कैसे आप जनरेट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। वाउचर विल पास वन सेल एंट्री, यहाँ पे हम पार्टी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बिल टू शिप टू सामने वाले पार्टी का डिटेल्स डालना है आपको, शिप टू अगर अलग है तो वहां पे शिप टू एड्रेस डिटेल्स डालनी है। क्वांटिटी नीचे आप चेक करेंगे, अभी ये ई-वे-बिल डिटेल्स है, यहाँ पे आपको डिस्पैच फ्रॉम एड्रेस, बिल टू शिप टू एड्रेस, ट्रांसपोर्टर आईडी, व्हीकल नंबर जो भी आपको डालना है, दोनों में से एक आप डाल के भी जनरेट कर सकते हैं टैली में। पार्ट भी नहीं है तो ट्रांसपोर्टर आईडी डिटेल्स भी डाल के आप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे रेगुलर सिलेक्ट किया, यहाँ पे इनवॉइस डिटेल्स आ गई, बिल टू प्लेस शिप टू प्लेस डालना है सामने वाले पार्टी का। जैसे आप इसको सेव करेंगे आपको पॉपअप आता है, डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस एंड ई-वे बिल। तो यहाँ पे हम यस करेंगे, एपीआईडी पासवर्ड डालेंगे तो दोनों साथ में आपका जनरेट हो जाएगा। जिनके लिए दोनों एप्लीकेबल है उनको दोनों साथ में ही जनरेट करना है। तो यहाँ पे हमने एपीआईडी पासवर्ड डाला, इनवॉइस एंड ई-वे बिल जनरेटेड सक्सेसफुली। अभी हम इसका एक प्रीव्यू देखेंगे कि कैसे वो दिखता है। इनवॉइस आप चेक करेंगे, क्यूआर कोड और आईआरएन नंबर आ गया है, डिटेल्स, इवन ई-वे बिल नंबर यहाँ पे प्रिंट हो गया। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हो, ई-वे बिल में भी आपका आईआरएन नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर आ रहा है, मतलब वो लिंक्ड हो गया आपका दोनों ई-वे बिल और ई इनवॉइस। सो दिस इज हाउ कि आप दोनों जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ई-वे बिल में नंबर भी ऑटोमेटिकली फेच्ड हो गया है, कभी जनरेट हुआ ई-वे बिल का डेट। सेम एज इनवॉइस की डिटेल्स में जाओगे एंट्री में तो यहाँ से भी आपको डिटेल्स मिल जाएगी इनवॉइस डिटेल्स में, तो ये आपका ऑटो फेच हो जाता है। बल्क ई-वे बिल जनरेशन कैसे कर सकते हैं? सिमिलरली जैसे अभी हमने देखा कि एंट्री सेव करने पे आपको ई-वे बिल एक जनरेट हुआ, वैसे आप मल्टीपल ई-वे बिल्स भी आप टैली से जनरेट कर सकते हो। सिमिलरली एज इनवॉइस आपको एक्सचेंज में जाना है, सेंड फॉर ई-वे बिल, यहाँ पे आपने डिटेल्स प्रॉपरली डाली रहेगी तो आएगी डिटेल्स, यहाँ पे एंट्री सिलेक्शन के लिए आएगी, सिलेक्ट करना है जो भी आपको जनरेट करना है, आपको सिलेक्ट करना है और सेंड करना है। अगर आप डायरेक्ट सेंड करोगे तो सभी तीनों जनरेट हो जाएंगे, सेम एज इनवॉइस। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट नहीं किया, सेंड किया है तो डायरेक्ट ये तीन आ गया है। तो यहाँ पे आप वन शॉट में भी एक साथ में सारे ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। तो 1, 2 एंड 3 जैसे आप ई-वे बिल जनरेट करेंगे तीनों का डिटेल्स ऑटोमेटिकली आपके इनवॉइसेस पे अपडेट हो जाएगा। ई-वे बिल जनरेटेड सक्सेसफुली। अगर कोई एरर भी आएगा तो आपको नीचे लिख के आ जाएगा टू जनरेटेड एंड वन इज बिंग रिजेक्टेड, और रिजेक्टेड में उसका रीजन भी आ जाएगा। ये आप ई-वे बिल के रिपोर्ट्स में जा रहे हैं, यहाँ पे चेक कर रहे हैं, विथ पार्ट बी अपडेट, यहाँ पे आपको तीनों मिल जाएगा। ई-वे बिल रिपोर्ट से आपको ये भी रिपोर्ट फेच करने मिल जाएगा विथ पार्ट बी, विदाउट पार्ट बी। तो दोनों रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ई-वे बिल आप चेक कर सकते हो, ई-वे बिल नंबर अपडेट हुआ है यहाँ पे, और आप चेक कर सकते हो यहाँ पे ई-वे बिल भी प्रिंट हुआ। सो सिमिलरली कि आप इनवॉइस और ई-वे बिल दोनों आप टैली से वन शॉट में एक साथ में आप जनरेट कर सकते हैं। ये ई-वे बिल डिटेल्स में भी आपका ई-वे बिल यहाँ पे आ गया है। सो दिस इज हाउ ई-वे बिल एंड इनवॉइस बीइंग जनरेटेड। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन यूजर जनरेट ई-वे बिल प्रोवाइडिंग ई-वे बिल प्रोडक्ट पोर्टल क्रेडेंशियल्स। तो जो हम एपीआईडी पासवर्ड, इन शॉर्ट आई विल टेल यू द एपीआईडी पासवर्ड जो हम जनरेट करते हैं वो एपीआईडी पासवर्ड आपका 6 आवर्स तक वैलिड रहता है।
टैली में वो ऑटो लॉगिन होता है। एक बार आपने डाला, आपको बार बार डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट इनवॉइस आपको ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। तो आप जैसे उसको सेव करोगे 6 आवर्स के बाद वो ऑटो लॉग आउट होता है। और अगर आपको एक बार डालने के बाद लॉग आउट करना है तो वो भी फैसिलिटी है टैली में। F1 ट्रबल शूटिंग में जाना है, रीसेट इवेबल लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो वो लॉग आउट हो जाएगा। तो आप मैन्युअली भी लॉग आउट करोगे और अगर ऑटो लॉग आउट करते हो तो 6 आवर्स में। और अगर आप सेम लाइन में है, किसी एक ने डाला है तो दूसरा अगर पासवर्ड आपको शेयर नहीं करना है तो वो भी जनरेट कर सकते हैं विद इन 6 आवर्स। तो ये 6 आवर्स का वैलिडिटी है एपीआईडी का। So yes, we have done with this invoice and e-waybill. Before moving to the Q&A session, मैं एक पोल रन लॉन्च कर रही हूँ। क्विकली आप पोल फिल कर दीजिए, फिर हम एक Q&A सेशन पे जाएंगे। आपके स्क्रीन पे एक पोल लॉन्च हुआ रहेगा, वो आप फिल कर दीजिए। हम फिर Q&A सेशन पे जाएंगे, वन बाय वन मैं क्लियर करूंगी। आप चैट और Q&A बॉक्स दोनों पे आप डाल सकते हो, वन बाय वन वो क्लियर करेंगे सब। We'll wait for 1 minute more. Still, people are polling, so we'll wait for 1 minute and we'll immediately start with the Q&A session. Yes, thank you. सबने पोल दिया उसके लिए वेरी थैंक यू। विल एंड द पोल हियर। हम अभी कोई Q&A सेशन स्टार्ट करेंगे। Today's sessions recorded link will be provided. API ID क्रिएट करने के लिए मैम यू कैन रेज द क्वेरी सर, वी कैन हेल्प यू ऑन दैट। पर्सनली विल हेल्प यू ऑन द थ्रू टिकट। Can I update GST different mobile number from GST portal on e-waybill and e-invoice portal for two-factor authentication? आप मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते बट आप एज अ सब यूजर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी आपका एक पोर्टल लॉगिन है, मेन पोर्टल लॉगिन है, तो वहां पे एक ऑप्शन दिया हुआ है सब यूजर क्रिएट करने का, तो वहां पे आप दूसरा मोबाइल नंबर कर सकते हैं। सेम आप सिक्योरिटी भी दी हुई है कि आप सब यूजर को कौन से राइट्स देने हैं, कि पूरा इनवॉइस देखना है जनरेट, वो सब सारे दिए हुए। तो वहां पे आप मोबाइल नंबर आपका अपडेट कर सकते हैं बट आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप चेंज करते हो तो जीएसटी पोर्टल वाला भी चेंज हो जाए। व्हाट इज द सब यूजर फीचर इन इवेबल एज डिस्कस, मैंने अभी जो किया कि अगर आपको मेन यूजर अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, जैसे ओनर्स के पास रहता है, तो बार बार उनको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए ओटीपी मांगना दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो उसके लिए अरे पोर्टल ने दिया हुआ है कि सब यूजर ऑप्शन दिया हुआ है कि आप यहाँ पे सब यूजर क्रिएट करके आपका जो अवेलेबल पर्सन है उसका मोबाइल नंबर डाल के आप सब यूजर पोर्टल का लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं। How we enable the e-invoice for the financial year 25-26 since the turnover exceeds the 5 year. So as we started with the invoice session, मैंने बताया था कि आपका जो invoice applicability है वो लास्ट 3 preceding financial year में अगर आपका turnover exceed होता है तो वो एप्लीकेबिलिटी है। तो अभी आपका अगर जो 24-25 में हुआ है, पोर्टल में इटसेल्फ ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो दैट विल बी फ्रॉम अप्रैल 25। तो अभी जब आपका अप्रैल 25 होगा, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, उसमें आप एप्लीकेबल करके आप जनरेट कर सकते हैं इनवॉइस। नेक्स्ट टाइम कवर हाउ टू डू जीएसटी। यस, विल श्योरली टेक द जीएसटी एंट्रीज इन टैली। हाउ टू क्रिएट सब यूजर, आप पोर्टल लॉगिन करेंगे तो जैसे मैंने एपीआई यूजर का बताया था स्टार्टिंग में, वहीं पे नीचे एक सब यूजर ऑप्शन अवेलेबल है क्रिएट करने का। इफ आई कैन आई श्योर, तो जैसे आप पोर्टल लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा क्रिएट सब यूजर करके, तो यहाँ पे पोर्टल लॉगिन पे नीचे ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली वहां से क्रिएट कर सकते हैं सब यूजर। और अगर आपको डिटेल चाहिए आप टिकट रेस कर दीजिए, हम वहां पे हेल्प कर देंगे आपको।
What if invoice if expired vehicle is in transit? You can extend the e-waybill. E-invoice is not expired. Invoice expired नहीं होता, आप vehicle आप e-waybill extend कर सकते हैं. E-waybill transaction type not catch regular bill to ship to as per transaction release. Latest release आप अपग्रेड कर दीजिए सर, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है. तो मैम तो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो टैली से डायरेक्टली अगर आप प्रॉपर डिटेल्स डालेंगे तो वो प्रॉपर रेगुलर होगा. अगर आपको हेल्प चाहिए आप टिकट रेस कर दीजिए, हम वहाँ पे बता देंगे. यस वी विल हेल्प यू क्रिएटिंग द सब यूजर्स. आप टिकट रेस कर दीजिए, हम हेल्प कर देंगे सब यूजर्स क्रिएट करने में. अगर इनवॉइस वाउचर कैंसिल हो गया है लेकिन टैली में आयरन कैंसिल करना रह गया है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं. तो यस अगर आपका पोर्टल से आपने इनवॉइस कैंसिल किया है टैली में, तो मैंने एक ऑप्शन बताया था, दो जब आप कैंसिल करते हो कैंसिल आयरन तो दो ऑप्शन मिलता है, अपडेट और मार्क्ड. तो वहां पे आप वो मार्क कर सकते हो, सिंपली मार्क पे क्लिक कीजिए और आप नॉर्मल इनवॉइस कैंसिल कर दीजिए. हाउ टू रेज इनवॉइस विद द सेम पैन नंबर फॉर 2 जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर इन टैली. आपको सर पोर्टल पे जब आप अनेबल करेंगे तो रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, जैसे आप जीएसटी नंबर अपडेट करोगे तो वहीं पे आपका ऑप्शन आ जाएगा कि आपका सेम पैन अंदर दूसरे रजिस्ट्रेशन है, तो उसके लिए भी आपका इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा. बाकी जो टैली में है वो नॉर्मल प्रोसेस होगा, वो आप जैसे सिंगल रजिस्ट्रेशन के लिए करते हैं वैसे आप सभी रजिस्ट्रेशन के लिए कर सकते हैं. इनवॉइस लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट करने के लिए आपको इनवॉइस पोर्टल पे जाना है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, आपको जीएसटी नंबर डालना है, आपको डिटेल पूछेगा, एक ओटीपी जाएगा और आप वहां से ही आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं. इट्स दैट सिंपल. अगर नहीं हो रहा है फिर भी आप टिकट रेस कर दीजिए. हम वो लाइव में यहाँ पे पोर्टल लॉगिन करके आपको नहीं बता पाऊंगी कि कैसे वो वर्क करेगा, बट हम उस पर हेल्प कर देंगे. Import e-waybill and for inward outward also for job work. Yes, job work material in and out के लिए आप e-waybill जनरेट कर सकते हैं. वो टैली रिलीज जो लेटेस्ट है 5.1 6.0 अभी आया है उस पे अवेलेबल है ऑप्शन, तो आप रिलीज अपग्रेड कर दीजिए, आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप जनरेट कर सकते हैं. रिलीज अपग्रेड के लिए आप टिकट रेस कर सकते हैं, हम यहाँ पे हेल्प कर देंगे उस पर. Time validity to download print invoice that is 48 hours 72 hours that is मतलब 3 दिन तक इनवॉइस के पोर्टल पे रहता है, तो आप 3 दिन तक प्रिंट ले सकते हैं. 24 आवर्स जो है वो कैंसिलेशन का टाइम लिमिट है. अपडेट ट्रांसपोर्टर आईडी इन टैली. यस आप ट्रांसपोर्टर आईडी अपडेट कर सकते हैं. इनवॉइस ई-वे-बिल के रिपोर्ट में जाना है और वहां पे अपडेट ट्रांसपोर्टर आईडी, जैसे आप ई-वे-बिल के रिपोर्ट में जाओगे जनरेटेड में दिखेगा, आप साइड में ऑप्शन है अपडेट ट्रांसपोर्टर आईडी, वहां पे आप क्लिक करोगे, आपको डिटेल्स डालना है और एक्सचेंज से सेंड करना है, तो आप ट्रांसपोर्टर आईडी भी अपडेट कर सकते हैं. टू कैंसिल आपने अभी जो कैंसिलेशन प्रोसेस देखा कि आपको कैंसिल करना है ई-वे-बिल और ई-इनवॉइस, तो दोनों जो ई-इनवॉइस का प्रोसेस है वही सेम ई-वे-बिल का प्रोसेस है. आपको ई-वे-बिल के रिपोर्ट में जाना है, इनवॉइस के रिपोर्ट में जाके जनरेटेड जो रहेगा उस पर सिलेक्ट करके कैंसिल करना है और एक्सचेंज से आपको सेंड करना है, जनरेट करना है, तो वो कैंसिल हो जाएगा पोर्टल से भी. If we have supplied material by delivery challan and after approval, how to generate invoice and e-way-bill against same DC? आप जनरेट कर सकते हो डिलीवरी चलान से. डिलीवरी चलान पे डायरेक्टली ऑप्शन जब आप सेंड कर कंट्रोल सेव करते हो तो एंट्री लेवल पे ऑप्शन नहीं दिया है, वो आपको ई-वे-बिल के रिपोर्ट में जाना है और वहां से एक्सचेंज में जाके आप सेंड कर सकते हो. वहां पे ऑप्शन दिया हुआ है अलाउ डिलीवरी चलान, वो आपको अनेबल करना होगा, फिर आप डिलीवरी चलान का कर सकते हैं. कैन वी जनरेट ओनली ई-वे-बिल फॉर एक्सपोर्ट इनवॉइस? यस वेरी गुड क्वेश्चन कि ई-वे-बिल खाली जनरेट कर सकते हैं. तो अगर आप ई-वे-बिल एप्लीकेबल ई-इनवॉइस अगर आपके लिए एप्लीकेबल है, यू कैन नॉट जनरेट ई-वे-बिल विदाउट ई-इनवॉइस बिकॉज वो दोनों कनेक्शन है दोनों का.
ई इनवॉइस से कनेक्टेड ईवेबल है, तो अगर आपके टैली में अगर इनवॉइस एप्लीकेबल है तो आप खाली ईवेबल जनरेट नहीं कर सकते, आपको इनवॉइस के साथ ही ईवेबल जनरेट करना है, या फिर आप पोर्टल से जनरेट कर सकते हो। पोर्टल में भी आप जनरेट करोगे तो आपको एक पॉपअप मैसेज आता होगा कि अगर आप इनवॉइस के लिए एप्लीकेबल है तो आप पहले इनवॉइस जनरेट करिए फिर ईवेबल जनरेट करिए। सो दिस इज व्हाट द रीजन कि टैली में वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। Can we upload the bills once in a week, monthly, for invoicing and different dates? Yes. ये अगर आपका इनवॉइस के रिपोर्ट पोर्टल पे आप जाओगे तो वहां पे नोटिफिकेशंस पे दिया हुआ है, जैसे 500 सीआर का जिनका भी टर्नओवर 500 सीआर से ज्यादा है उनके लिए 7 डेज का टाइम लिमिट है, 100 सीआर के लिए 30 डेज का टाइम लिमिट है, 100 सीआर के नीचे वालों के लिए अभी तक कोई टाइम लिमिट नहीं है, बट वो आपका 3 दिन लगता है जीएसटी पोर्टल पे ऑटो पॉपुलेटेड होने के लिए। तो आपका जो फाइलिंग डेट होगा जीएसटीआर 1 का उसके 5 दिन पहले विल टेक एस 2 डेज मोर, बिकॉज सम ऑफ द रीजन अगर कुछ पोर्टल इश्यू हुआ और नहीं हुआ तो जो आपका फाइलिंग का है वो 5 दिन पहले उसके सारे बिल्स अपलोड कर दीजिए कि वो आपका ऑटो पॉपुलेटेड टाइमली हो जाए जीएसटी पोर्टल पे। We have observed that Tally is catching the same invoice number and IRN number for two invoice. Tally is not catching the same number. For example, what is the situation here? कि अगर आपने 1 नंबर एक इनवॉइस के लिए जनरेट किया हुआ है एक पार्टी के लिए, फिर आप उसको जब सेव जनरेट कर दिया एबीसी पार्टी के लिए 1 नंबर वाउचर नंबर, फिर आपने उसको डिलीट करके पीक्यूआर के लिए जनरेट किया, तो जब आप जनरेट करते हो ना तो वो एक एरर देता है डुप्लीकेट आईआरएन करके, तो वो पॉपअप देता है, वो सेम आईआरएन नंबर नहीं लेगा दो डिफरेंट पार्टी के लिए। टैली प्राइम में सेम पिन कोड में ईवेबल जनरेट नहीं हो रहा है, सेम पिन कोड रहेगा तो आपको डिस्टेंस है ना सर 10 डालना होगा, डाल के देखिए अगर हायर वर्जन है लो वर्जन है टैली प्राइम का तो फिर आप 100 और 10 दोनों में से एक डाल के देखिए तो हो जाएगा जनरेट। कैन वी गेट इनवॉइस समरी डिटेल्स फ्रॉम टैली? यस, आपको इनवॉइस की डिटेल सारी मिल जाएगी, आप इनवॉइस के रिपोर्ट में जाओगे तो जनरेटेड मिलेगा, कैंसल्ड मिलेगा, वाउचर मिसमैच विद क्यूआर कोड, मतलब आपने क्या क्या चेंजेस किया है मेन डिटेल से इनवॉइस जनरेट करने के बाद वो भी रिपोर्ट आपको मिल जाएंगे। इनवॉइस नॉट कैलकुलेट पिन कोड ऑटोमेटिकली, इनवॉइस को पिन कोड रिक्वायर्ड ही नहीं है कैलकुलेट करने के लिए, मे बी शायद क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि ईवेबल के लिए कैलकुलेट पिन कोड होना चाहिए ऑटोमेटिकली, so yes that is available in release 5.1 after 5.1, so you can go for 5.1 or 6.0. If turnover is less than 5 CR and more than 3 CR, it is optional to get registered invoice portal. आपके पास ऑप्शनल जैसे आप रजिस्टर करते हो तो वहां पे मैंडेटरी आपको डिफाइन करना पड़ता है, अगर आपको करना है तो आप सैंडबॉक्स अनेबल कर सकते हैं, तो उसके थ्रू आप कर सकते हो ट्रायल के लिए। टैली से डिलीट होता है इनवॉइस बट नॉट एबल टू डिलीट एट पोर्टल, यस दैट इज द रीजन, वो जब आप कैंसिल करते हो इनवॉइस तो आपको एक्सचेंज से सेंड करना मैंडेटरी है। बहुत सारे कस्टमर्स यहाँ पे ये करते कि डायरेक्ट खाली कैंसिल पे क्लिक करते और एंट्री कैंसिल कर देते, एक्सचेंज से सेंड नहीं करते, जब तक आप एक्सचेंज से सेंड नहीं करोगे वो पोर्टल पे कैंसिल नहीं होगा, वो लाइव ही दिखेगा स्टेटस और टैली में कैंसिल्ड हो गया रहेगा, तो दिस इज व्हाट द रीजन। पार्ट ए जनरेट होता है ईवे बिल में टैली में, आप क्वेरी रेज कर दीजिए, हम आपको ये कर देंगे। डॉक्यूमेंट मैनेजर रिगार्डिंग आपको ये है कि जैसे आपके पास हार्ड कॉपी होती है तो आप सेल्स इनवॉइस पास करते हो, एनी ऑफ द इनवॉइस आपके पास हार्ड कॉपी रहती है, तो यू फाइल दैट, इंस्टेड ऑफ फाइलिंग यू कैन अटैच इट टू द टैली, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा वहां पे कि आप उसको स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी वही टैली वही एंट्री में आप अटैच करके रख सकते हैं,
तो जैसे आप एंट्री ओपन, फॉर एग्जांपल आपको व्यू करना है वो इनवॉइस, तो एंट्री ओपन कीजिए, वहां पर ऑप्शन मिल जाएगा ओपन फाइल। तो जैसे आप ओपन करोगे उसका सॉफ्ट कॉपी आपको सामने दिख जाएगी। तो दिस इज हाउ द डॉक्यूमेंट मैनेजर वर्क्स। फर्दर डिटेल्स चाहिए आप अपने अकाउंट ओनर को कांटेक्ट कर सकते हैं, और यू कैन रेज द क्वेरी, विल हेल्प यू ऑन दैट। I've attended almost all the questions. Thank you everyone for this. We'll end here. अगर आपको कुछ भी और क्वेरीज होती है तो आप टिकट रेज कर सकते हैं। We will help you on that. Thank you everyone.